गाइस एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। वैसे आप में से जिसने भी मुझे आइडिया दिया था कि क्यों ना एक भूत के ऊपर स्टोरी लाई जाए, वैसे तो मैंने कभी लाई भी नहीं है और मेरे छोटे से दिमाग में अभी कोई ढंग का आइडिया भी नहीं है। बट तभी मैं इस स्टोरी को स्टार्ट कर रही हूँ। अगर आपको इसमें जो जो चेंजेस लगते रहे आप मुझे बताते जाना, मैं इसको उस हिसाब से टर्न एंड ट्विस्ट देती जाऊँगी। ये एक ओमेगावर्स एफएफ है जिसमें टॉप लैन वांगजी और बॉटम वेवोशियान है। यहाँ पे वेवोशियान इस कहानी के अंदर यहाँ पे प्यार करता है लेस्टेचन से, बट गलती से उसकी शादी हो जाती है लैन वांगजी के साथ और वो लोग शादी के पूरे 2 साल तक लड़ते रहते हैं। उसके बाद वो लोग डिसाइडेड करते हैं कि वो लोग अलग हो जाएंगे और यहाँ पे उनके फैमिली के कारण वो डिवोर्स ले नहीं पा रहे थे। उनकी फैमिली उन्हें एक मेंशन गिफ्ट करती है जिसमें जाने के बाद उनकी लाइफ पूरी तरीके से चेंज हो जाती है। वहाँ पे वेवशान ना चाहते हुए भी कुछ अजीब हरकतें कर रहा था। कभी पागलों की तरह हंसते रहता तो कभी कुछ और, जो लनवांग जी को थोड़ा हॉरिफाई भी करता था। उसे लगता है कि उसे फिर से फंसाने की कोशिश कर रहा है। आप देखते हैं कि ये लोग करना क्या चाहते हैं, तो अब हमारी स्टोरी स्टार्ट करते हैं। वो इनकी शूटिंग का फर्स्ट डे। आज वो दी अंटिम नाम की एक सीरीज की शूटिंग करवा रहा है जो एक नॉवल से इंस्पायर है। यहाँ पे ग्रैंड मास्टर ऑफ डेमोनिक कल्टीवेशन की मूवी की शूटिंग चल रही है और वोइंग यहाँ पे बहुत अच्छे से रेडी हो चुका है। वो बिल्कुल अपने गेटअप में बैठा हुआ था कि उसे वहाँ एक रैबिट दिखता है। वोइंग उसके साथ खेलने लगता है। फिर तभी वहाँ पे एक पर्सन आता है कि अब उनको वहाँ पर सेट पर जाना होगा। वोइंग उस रैबिट को नीचे छोड़ता है और अब वो अपनी शूटिंग की तरफ निकल जाता है। अपना काम कंप्लीट करने के बाद वहीं अब बैठा हुआ था और अपनी स्क्रिप्ट देख रहा था कि तभी वहाँ पे कोई पर्सन आता है जिसने इस मूवी में बहुत अच्छे से इन्वेस्ट किया हुआ था। वहाँ पे शाओ शिचैन आए हुए थे। शाओ शिचैन जो बहुत ज़्यादा हॉट और हैंडसम थे और बहुत ज़्यादा जेन्युइन भी थे। वो आते से वहाँ पर डायरेक्टर से बातें कर रहे थे। वहीं को नहीं मालूम था कि ये पर्सन कौन है, बट हाँ, ये काफ़ी काइंड और उसे बहुत प्यारे लग रहे थे। उनकी जेंटल स्माइल वहीं को बहुत वार्मथ फील करा रही थी। यहाँ पे शाओ शिचैन अब डायरेक्टर से बात करने के बाद सभी एक्टर्स और वहाँ पे जितने भी वर्कर्स थे उनसे बात करने जाते हैं कि यहाँ पे उन्हें किसी तरीके की कोई प्रॉब्लम तो नहीं है और जितने भी न्यू एक्टर्स यहाँ पे सिलेक्ट किए गए हैं क्या वो यहाँ पे किसी चीज़ के बारे में डरते हैं या फिर उन्हें कोई क्वेश्चन है तो वो उनसे पूछ सकते हैं। शाओ शिचैन वहाँ पे अपने सारे एम्प्लॉयज़ से बहुत अच्छे से ट्रीट कर रहे थे। अब वहाँ पे वही बहुत अच्छे से बैठा हुआ था और स्क्रिप्ट को अब पंखा बना के हिला रहा था। शाओ शिचैन जाते और कहते, अरे ऐसा लगता है तुम्हें स्क्रिप्ट पसंद नहीं आई जो तुम इसको कचड़ा बना दिए हो। वही कहता है कि बिल्कुल नहीं, मेरे को तो ये पूरी याद हो गई है, आप चाहो तो पूछ लो। हमें वही अब शाओ शिचैन को स्क्रिप्ट देता है और वहाँ पे वो पूरी एक्टिंग करके बताने लग जाता है। वही काफ़ी ज़्यादा क्यूट था और वो बनी के तरह उछलता ही रहता था। एक जगह शांति से बैठ जा, ये नामुमकिन है। वही ये होने के बाद पूछते हैं कि देखा मेरे को याद है ना, कैसा लगा। वहाँ पे अब जैंग जैंग कहता है कि बिल्कुल भी अच्छा नहीं था। हमें वही कहता है, ओ अच्छा, तो उसे तो अच्छा ही होगा। जियांग चेंग कहता है इतने अच्छा बोलेगा तो अच्छा भी शर्मा जाएगा कि किस इंसान के मुंह से बाहर आ रहा है। वही कहता है कि ओ हाँ, मैं हूँ ही इतना प्यारा। वहाँ पे जियांग चेंग कहता है कभी अपनी तारीफ करने से तो थकेगा भी या फिर नहीं। वही कहता है बिल्कुल भी नहीं। यहाँ पे जैसे कि वो रोल्स के अंदर ब्रदर थे, असलियत में बिल्कुल फ्रेंड्स कम ब्रदर्स की तरह थे। हमेशा लड़ते और मस्ती करते रहते थे। यहाँ पे वो लोग हंसने लगता है अपनी ही बातों के ऊपर। वो इन कहता है, अरे मैंने तो एक जोक बना दिया, कितना मस्त है ना। ओ मेरे को एक याद आया कि बाहर है बदली और बदली के कारण हो रहा है मेरा बदन दर्द। वहाँ पे जंग जंग था, ओ ओल्ड मैन आपको बदन दर्द हो रहा है, क्यों ना मैं आपको मसाज कर दूँ, ये कैसा रहेगा। वो लोग हंसने लगते हैं जैसे वो भूल ही चुके थे कि उनके सामने कोई और भी खड़ा है। हाँ बस शाओ शिचैन जियांग चेंग का इतने क्यूट बिहेवियर और स्त्री को देख के उसे वो बहुत ज़्यादा क्यूट और प्यारा लगता है और उसे बहुत अच्छे से देखने लगता है। पर वहाँ पे जियांग चेंग इसको नोटिस नहीं करता है, पर वही शिचैन के फेस को ही देख रहा था कि वो कितने प्यार से हंस रहे हैं। अब वही उनकी तरफ देखने लगता है और कहता है, आप किस पे हंस रहे हो, क्या आप हम पे हंस रहे हो। पर लैन शिचैन वही को बिल्कुल अपने लिटिल ब्रदर की तरह देख रहे थे कि वो कितना ज़्यादा प्यारा है और कितनी क्यूटनेस से पूछ रहे हैं। वो वहीं के सर पे हाथ रखते हैं और कहते हैं कि ओ नहीं, बिल्कुल नहीं, यू लिटिल बनी।
वहाँ पे वहीं कहता है, आपने मुझे बनी कैसे कहा, मैं बनी थोड़ी ना हूँ। वहाँ पे लांचन कहता है कि बिल्कुल नहीं, तुम बनी थोड़ी ना हो, तुम बिल्कुल बनीज के किंग हो, कितने क्यूट हो तुम, और ऐसा क्या स्पिंच कहने लगते हैं। वहाँ पे वहीं कहता है, आउच इट्स हर्ट्स, आप लोग सब लोग मेरे चिक्स के पीछे क्यों पड़े रहते हो, जब देखो जब जो आता है मेरे चिक्स के पीछे पड़ जाता है। वहाँ पे लांचन अब वहीं के पाउटी फेस को पुक करते हुए कहते हैं कि यहाँ पे कोई बनी गुस्सा हो गया। वहीं कहता मैं बनी नहीं हूँ, कितने बार का है। वहाँ पे अब जैंग चैंग कहता है कि देखो देखो एंग्री बनी, किसी को पिक खींचनी है क्या, पता नहीं ये एंग्री बनी फिर से किसी को कब देखने मिलेगा। अबे वहीं कहता है जाओ, मुझे तो बात ही नहीं करनी। जैंग चैंग हंसने लगता है और लांचन से कहता है, आपको मालूम है जब ये गुस्सा होता है ना तो बहुत ज़्यादा क्यूट लगता है, बिल्कुल एक बनी की तरह, है ना। और लांचन भी हाँ सिर हिला देते हैं, क्योंकि उन्हें ये दोनों ही बहुत क्यूट लगे थे, और खासकर जैंग चैंग। यहाँ पे जैंग चैंग को देख के तो उन्हें उस पर क्रश ही आ चुका था कि इस कितना ज़्यादा क्यूट है और कितना प्यारा है। वहाँ पे अब लांचन जैंग चैंग को देखने के लिए उस सेट पे हर दिन आने लगते हैं, और लांचन को रोज़ देखते देखते वो इनको पहले तो मालूम नहीं था कि उन्हें देखिए वो इतना ज़्यादा हैप्पी क्यों हो जाता है। बट टाइम के बीतते बीतते उसे अपनी फीलिंग्स रियलाइज़ हो जाती है कि उन्हें उससे प्यार हो गया है, वह लांचन से प्यार करने लग गया है। और अब उसके फैमिली में यहाँ पे बातें चलने लग गई थी कि अब उसकी भी मैरिज का टाइम आ गया है। वहीं कहता है कि नहीं, मेरे को पहले मेरी मूवी कंप्लीट करनी है और मेरे को मेरे करियर पे ध्यान देना है, मुझे अभी मेरी शादी में कोई इंटरेस्ट नहीं है और मुझे शादी करनी भी नहीं है। हाँ, वो लांचन से प्यार ज़रूर करता है, बट वो अपने प्यार के लिए अपना करियर ही बर्बाद करना चाहता, क्योंकि उसे लगता है कि ओमेगा की शादी होने के बाद कई लोग उसे परमिशन नहीं देते हैं ऐसा वर्क करने के लिए। यहाँ पे वो इनकी बात भी सही थी कि पता नहीं वो उनकी फैमिली या फिर कोई और उन्हें परमिशन दे या ना दे, और वैसे भी जब तक वो अपने फादर मदर के साथ है उसे मालूम है कि वो उन्हें परमिशन दे ही देंगे। वहीं को बात की मानते हुए कि वो लोग एग्री कर जाते हैं और अभी से एंगेजमेंट करने की बात करते हैं। वहीं हाँ कह देता है, और उसकी एंगेजमेंट तब डिसाइड होती है जब वहीं की मूवी रिलीज़ हो रही थी। उसके मदर फादर उसे कॉल पे कॉल कर रहे थे कि आज उसकी एंगेजमेंट है, वो अपने अल्फ़ा को एक बार देख तो ले, उसका नाम तो पता कर ले। बट वहीं को इसे जानने में कोई इंटरेस्ट नहीं था, क्योंकि उसने सुना था कि लैंड फैमिली से उसका रिश्ता आया है, तो उसको यही लगता है कि उसके मदर फादर ने लांचन को पिक किया होगा उसके लिए। यहाँ पे शायद ये बात उसे अच्छे से मालूम नहीं थी कि लैंड फैमिली से दो घरों में रिश्ते गए थे, एक जैंग फैमिली और एक वे फैमिली। यहाँ पे वोइंग की मैरिज डिसाइड हुई थी लैंड जी के साथ और जैंग चैंग की लांचन के साथ, क्योंकि लांचन ने जैंग चैंग का प्रपोज कर दिया था और जैंग चैंग ने उसका प्रपोजल एक्सेप्ट। अपनी मूवी को रिलीज़ होने के बाद और भी ज़्यादा फेमस हो जाता है, और यहाँ पे वोइंग अपने करियर पे फोकस हो चुका था। यहाँ पे 1.5 महीने बाद उसकी मैरिज थी, सेम वेडिंग हॉल में जहाँ जैंग चैंग की थी। वो दोनों अपनी वेडिंग ड्रेसेस में तैयार थे। वोइंग कह रहा था कि वाह, ये बहुत अच्छी बात है कि हम दोनों की शादी एक ही दिन हो रही है, कितनी अच्छी बात है ना, मैं तो चाहता हूँ कि ऐसी चीज़ें ना बार बार होनी चाहिए। वहाँ पर जैंग चैंग कहता है कि तुम बार बार शादी करोगे। वोइंग कहता है मेरा मतलब है कि जैसे हमारा बर्थडे भी सेम डेट पे आता है, कि कितनी औसम बात है, और हमारी मैरिज भी सेम डेट पे हो रही है, ये कितना क्यूट है ना, बिल्कुल एक सोलमेट्स की तरह, हम लोग बिल्कुल सोलमेट्स फ्रेंड्स हैं। जैंग चैंग कहता है ऑफ कोर्स, यहाँ तक कि मुझे तो अभी भी विश्वास नहीं होता है कि तुम्हारा और मेरा वेट तक सेम है। मुझे लगता है कि हाई स्कूल में इसलिए सब लोग हमें ट्विंस कहते थे, क्योंकि हमारी सारी चीज़ें ही सेम होती थी। यहाँ पे वही कहता है कि हाँ वो तो अच्छा है कि मेरी हाइट बढ़ गई, वरना मालूम चलता कि मैं तुम्हारी तरह छोटा रह गया। और कितनी बुरी बात है ना। जैंग चैंग कहता है तुम मुझसे वेडिंग डे के दिन भी पिटेगा, रुक मैं तुझे पीटता हूँ। वहाँ पे उनके आर्टिस्ट जो उन्हें डेकोरेट कर, मतलब मेरा मतलब है उनका मेकअप कर रहे थे, पे हंसने लगते हैं और कहते हैं कि प्लीज़ आप तो ना हिलिए मत, आपका मेकअप बिगड़ जाएगा। हाँ भाई बोलो, अब बिल्कुल बैठ जाते चुपचाप हो गए। कुछ टाइम बाद वो दोनों फिर से बोलने लगते हैं, और आर्टिस्ट समझ गए थे कि इन दोनों का मुंह बंद रह जाए ऐसा होना नामुमकिन है। जब इनके माँ बाप इनका मुंह बंद नहीं रख सके तो हम कौन होते मुंह बंद रखने वाले। अब वो लोग चुपचाप मेकअप करने के बाद उन्हें वेल पहना देते हैं। विंग कहता है कि आउच, मैं इसमें सामने देख के चलूँगा कैसे, मैं तो अभी मिरर से टकरा गया। जैंग चैंग कहता है देखा मैं अभी कहीं नहीं टकराया, और जैंग चैंग
अभी विंग के सर से भड़का जाता है। विंग कहता है कि हाँ हाँ दिख रहा है कि कहीं नहीं भड़काया, मैं तो कम से कम मिरर से टकराया था, तो मुझसे ही टकरा गया। क्या हम ये वेल्स हटा नहीं सकते? विंग अपने पेरेंट्स से पूछ रहा था। विंग की मदर कहती है कि बिल्कुल नहीं। वहाँ पे मैडम यू कहती है कि देखो तो हमारे बेबीज कितने ज़्यादा क्यूट लग रहे हैं। कि मदर कहती है कि हाँ मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है कि हमारे दोनों बच्चों की शादी एक ही दिन पे हो रही है, ये कितना अच्छा है ना। वहाँ पे मैडम यूँ कहती है कि हाँ मैं तो चाहती हूँ कि ये दोनों जब प्रेग्नेंट हो वो भी सेम टाइम पे, और इनके भी ट्विंस हो जो हमारी तरह हमेशा बेस्ट फ्रेंड्स रहे। वहाँ पे वो सोच रहा था कि वाह वेडिंग हो ही नहीं, ये हमारे बच्चों तक पहुँच गए। वहीं धीरे से जंग जंग से कहता है कि तुम्हें क्या लगता है यहाँ में सबसे पहले बेबी कौन के होंगे? जंग जंग कहता है ये कोई रेस थोड़ी ना है जो तुम बेबी की रेस लगा रहे हो। अबे वहीं कहता आई नो कि ये कोई रेस नहीं है, मैं तो बस पूछ रहा था सारे मालूम है क्या कि वेडिंग नाइट पे होता क्या है? जंग जंग कहता है यू शेमलेस पर्सन, कभी तो अपना मुंह बंद रख लिया कर और देख के बोला कर कि तू कहाँ पे। वहीं कहता है कि क्या मदर ने भी वेडिंग नाइट बिताई होगी, मैंने उनसे ये थोड़ी ना पूछा कि फादर ने सबसे पहले क्या किया था। जंग जंग अपना सर पकड़ लेता है कि ये बदतमीज पूरी तरीके से बेशरम है, इसको समझाना पागल बनती है। अब जंग जंग खुद का ही मुँह बंद कर लेता है कि मैं ही चुप हो जाऊँ, अगर मैंने ज़्यादा कुछ बोला तो मदर सुन लेंगे कि हम लोग क्या बातें करें। जंग जंग कहता है तुझे तो मैं बातें बताऊँगा। वहीं कहता है अपने पार्टनर के सारे ऑर्डर्स फॉलो करना, अच्छे से मूव करना, ताकि वो जंग जंग उसके मुंह पे हाथ रख देते हैं। कहते हैं बदतमीज इंसान, कभी तो चुप रह लिया कर कि तेरा मुंह 2 सेकंड के लिए भी बंद नहीं हो सकता। वहाँ पे वहीं कहता है कि बोलने देगा तो बोलूँगा ना। वहाँ पे जंग जंग कहता है कि नहीं ऐसे ही अच्छा लग रहा है, तेरे मुंह पे तो टेप चिपका देना चाहिए, तो कुछ बोले ही नहीं। वहीं कहता है तुम्हें वेडिंग के समय जब मुझसे परमिशन पूछी जाएगी कि मुझे मैरिज करनी है नहीं, तो मैं हाँ कैसे बोलूँगा तेरे मुँह से। वो लोग ऐसे ही लड़ते झड़कते उनके फादर्स आते हैं और कहते चुप हो जाओ तुम दोनों, अब तुम्हें वहाँ वेडिंग हॉल में जाना है। अगर मैंने तुम दोनों की आवाज़ सुन ली तो मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, तो मैं वेडिंग हॉल में ही पीटने लग जाऊँगा। अब वहीं तो चुप हो जाता है और जंग जंग धीरे से कहता है मैं थोड़ी ना बोल रहा था, ये बोल रहा था। वहीं में कहने लगता है कि ये बोल रहा था। वो लोग कहता है शट अप, अब चुपचाप चलो। मेरे को तो समझ नहीं आ रही ये इनकी वेडिंग इतनी जल्दी हो कैसे रही है, ये दोनों तो अभी भी चाइल्ड है। वहीं कहता है कि यस पापा क्यों ना ये मैरिज कैंसिल कर दे। वहाँ पे वहीं के फादर कहता है शट अप, चुपचाप चलो, तुम तो जब देखो जब कहीं ना कहीं कुछ भी उल्टा बोलते रहते हो, कभी तो सोच के बोल लिया करो। वहीं अब मुस्कुराता है और अब वो लोग वेडिंग हॉल में पहुँचते हैं अपने अपने ग्रूम के सामने। सारे प्रीस्ट सारे जो रिचुअल्स होते हैं वो करते हैं और फिर उन्हें किस करने को कहा जाता है। यहाँ पर लैनवांग जी वेल को हटा तक नहीं है और वेल के ऊपर से किस कर लेते हैं, जहाँ पे लैंसी चैन वेल हटाते हैं और फिर किस करते हैं। चैंग और लैंसी चैन तो बहुत ज़्यादा क्यूट लग रहे थे और यहाँ पे एक कपल था जो इतना शाय है जिसके शाइनेस के कारण लोग तो देख भी नहीं पा रहे थे कि उन्होंने किस करी किस तरीके से, क्योंकि लैनवांग जी ने उसके सामने अपना बड़े से वहाँ पे जो उनकी मैरिज सर्टिफिकेट था उसको रख दिया था जब वो किस कर रहा था, जबकि उसने किस की ही नहीं थी। अपनी मैरिज पार्टी अटेंड करने के बाद अब वो लोग लैन मेंशन पहुँचते हैं जहाँ पे वो कुछ रिचुअल्स करते हैं। उसके बाद वहाँ पे दोनों ब्राइड्स अपने वेडिंग चैम्बर में पहुँच गई थी अपनी वेडिंग नाइट के लिए, और ग्रूम्स भी कुछ टाइम बाद उनके लिए एक एक गिलास गरम गरम दूध लेके जाते हैं, क्योंकि ये उनके लैन क्लैन का रूल था, क्योंकि यहाँ पे ग्रूम ब्राइड के लिए दूध लेके जाता है। यहाँ पे वो लोग जाते हैं और अपनी अपनी ब्राइड्स को दूध देते हैं और लैनवांग जी अब वहाँ पे वोइंग का वेल हटाता है। वहाँ पे वोइंग शांति से दूध पी रहा था कि चलो अच्छा है इतनी देर से भूखा हूँ कुछ तो मिला। वहाँ पे वोइंग जैसे ही लैनवांग जी को देखता है उसके मुंह से सारा दूध लैनवांग जी के मुँह पे उगल जाता है और वो खांसते हुए बोलता है कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो। लैनवांग जी कहता है ऑफ कोर्स मैं तुम्हारा हस्बैंड हूँ तो मैं इसी जगह हूँगा ना। वहाँ पे वोइंग ये सुनने के बाद शॉक था और कहता है कि मतलब मेरी मैरिज तुमसे हुई है। यहाँ पे लैनवांग जी हाँ में से आता है और लैंसी चैन की यहाँ पे कहता है लैनवांग जी कहता है कि गगा की मैरिज जैंग चैंग से, तुम्हें नहीं मालूम मेरे गगा की और जैंग चैंग की लव मैरिज है। उन दोनों सेकंड मैरिज है, लव मैरिज हमारे क्लैन में, क्योंकि इससे पहले मेरे फादर मदर ने किया था, उसके बाद ब्रदर ने किया है। वहाँ पे वो एक शौक था कि वाओ क्या हो गया, उसको इतना बड़ा झटका उसकी वेडिंग नाइट पे मिलेगा, उसने सोचा नहीं था। अब वो एक सोच रहा था कि मुझे मेरे एंगेजमेंट में चला ही जाना चाहिए था,
और एक बार तो मेरे मदर फादर से पूछना चाहिए था कि मेरा फियांसी कौन है, उसका नाम क्या है या फिर उसकी कोई पिक। बट मैं इतना ज़्यादा एक्साइटेड था ये सुनने के बाद कि मेरी शादी लहन क्लैन में हो रही है, तो मुझे लगा कि मेरा रिश्ता लहन चचन के लिए गया होगा या फिर उनका आया होगा। अब लनवांग जी की तरफ बिल्कुल इरिटेटिंग नज़रों से देख रहा था और कहता है, वैसे तुम्हारा नाम क्या है? लनवांग जी थोड़ा सा शॉक था, क्या इसे अब तक मेरा नाम नहीं बताया गया है? लनवांग जी सोचता है कि हो सकता है कि ये उसकी मर्जी से मैरिज नहीं कराई गई होगी। यहाँ पे लनवांग जी अब अपना नाम बताता है कि मेरा नाम लनवांग जी है। लनवांग जी अब वहीं को ही देखने लगता है। वहीं अब लनवांग जी को अपने तरफ देखते हुए देख अपने चेस्ट को ना बिल्कुल हाथों से कवर कर लेता है और कहता है कि क्या हुआ, मुझे ऐसे क्यों देख रहे हो? तुम मेरे साथ कुछ करने का सोच रही हो क्या ऐसा वैसा? मैं बता देता हूँ, मैं तुम्हें पीट सकता हूँ, मुझे बॉक्सिंग आती, तो मुझे छूने के बारे में सोचना भी मत। लनवांग जी ना में सर हिलाता है और कहता है कि मैं सोच रहा था कि वहाँ पे लनवांग जी थोड़ा हकलाते हुए बोलता है। वहीं कहता है, जल्दी बोलो ना, तुम क्या सोच रहे थे? लनवांग जी कहता है, क्या तुम्हें मैरिज से पहले बताया नहीं गया था कि तुम्हारी शादी किससे हो रही है या फिर ये तुम्हारी फोर्स्ड मैरिज है? वहीं कहता है कि ऐसा नहीं है, मैं इतना बिजी था मेरे शेड्यूल में कि मैं भूल ही गया था कि मुझे मेरी मैरिज जिससे हो रही उसका नाम भी पूछना है, इसलिए मैं सिर्फ थोड़ा सा शॉक था। यहाँ पे लनवांग जी हमें सर हिलाता है और अब बेड के पास जाके बेड के ऊपर लेट जाता है। हमें वही उसे देखने लगता है। लनवांग जी अब चादर ओढ़ता है, लाइट्स ऑफ करता है और सो जाता है। वो एक सच में शौक था कि इस पर्सन ने कुछ भी नहीं किया, उसे कुछ कहा नहीं, उससे कुछ पूछा नहीं कि वो शॉक्ड क्यों है, और चुपचाप सो गया। आई कांट बिलीव कोई इतनी जल्दी सो सकता है, वो भी सिर्फ 9 बजे। वाओ, मेरे को लग रहा है कि मेरी मैरिज एक टाइम क्लॉक से हुई है जो टाइम का इतना पाबंद है कि घड़ी एक बार बंद हो सकती है पर इसका टाइम पाबंद शेड्यूल कभी नहीं टूट सकता। वहीं को बहुत ज़्यादा हार्ट ब्रोकन लग रहा था। वहीं अब उठता है, वॉशरूम जाता है, अपने फेस के ऊपर थोड़ा वाटर मारता है और उसकी अब आंखों में पूरी तरीके से आंसू थे। वहीं वॉशरूम के डोर को लॉक करके अब रो रहा था। वहीं को बहुत बुरा लग रहा था कि वो जिस पर्सन से प्यार करता था वो उसका नहीं हुआ, वो उसके बेस्ट फ्रेंड का हुआ। अपने आप को समझा रहा था कि अब उसे लैंड चैन के ऊपर अब ना गिव अप कर देना चाहिए क्योंकि अब वो उसके हो भी नहीं सकते और वो ये बिल्कुल नहीं चाहता कि वो अपने बेस्ट फ्रेंड के हस्बैंड के ऊपर अपनी ऐसी नज़रें रखे या फिर उनके लिए कोई फीलिंग्स रखे। वही अब लैंड चैन को अपने ब्रदर इन लॉ मान ही लेता है। उसको मान ही मन में बहुत ज़्यादा पेन कर रहा था, पर विंग ने सोच लिया था कि क्या होगा, और वैसे भी इस दुनिया में वन साइडेड लव स्टोरी तो हमेशा से इनकम्प्लीट ही रहती है, इसलिए वो इतनी ब्यूटीफुल होती है क्योंकि उसमें सिर्फ एक साइड की लव होता है जो बिल्कुल प्योर होता है। ना उसमें कोई लड़ाई होती है ना कोई मेमोरीज होती है, बट हाँ वो इतना प्योर क्यों होता है ये कोई भी नहीं बता सकता। ये शायद इसलिए क्योंकि इसमें वो पर्सन उतना हर्ट नहीं होता, या फिर होता है या ये हर्ट उसे उतना ज़्यादा बुरा नहीं लगता जितना रिजेक्शन से लगता। वही नहीं जानता, बट वो खुश था कि कम से कम उसके लव को उसका प्यार मिला। वो ये देख के बहुत खुश है। वैसे भी लव हमेशा ये थोड़ी ना चाहता है कि उसके बदले भी उसे प्यार ही मिले। वो अपने लव को खुश देख के वही अपने आप को समझा लेता है कि अब उसे मूव ऑन करना ही होगा और उसे अपने लाइफ में अपने करियर पर ध्यान देना है क्योंकि वो अपने हस्बैंड को देख के समझ चुका था ये स्टोन फेस का फेस पड़ना तो नामुमकिन है। मैं तो इसके एक्शन में नहीं समझ पाता हूँ, भगवान जाने मेरी शादी किससे हो गई है। आज के लिए इतना ही, हम मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट में, बाय।